खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सीधा संवाद है। आज इंटरनल सिक्योरिटी रणनीति पर चर्चा है। 2047 में पुलिसिंग कैसी होगी, इस पर भी चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और ये बताएंगे जो कॉन्फ्रेंस है वो बीते कल से शुरू हुई थी, जब गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री मोदी खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी रणनीति पर भी बात होगी और कैसे 2047 के लिहाज से जो पुलिसिंग है उसको बेहतर किया जाए, और न केवल ये बल्कि जो आतंकवाद भी है या नक्सलवाद भी क्यों ना हो, इन मुद्दों को किस तरीके से इस पर मंथन होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी भी है, और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं यानी कि जो पुलिस रैंक अफसर हैं, डीजीपी आईजी, वो सभी इस बैठक का हिस्सा है। निश्चित तौर पर ये जो बैठक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात की जो 2047 तक का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, उस लक्ष्य को देखते हुए कि 2047 में पुलिसिंग किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात होगी। और ये तमाम वो अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। यही वजह कि बीते कल खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए, उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन जो है इस बैठक को मिलने वाला है। और जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता सुधीर से। सुधीर, बीते कल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और आज इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है ये छत्तीसगढ़ के रहने वाली हो, ना कि वो छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य जो है जहाँ के डीजीआईजी जो है तो छत्तीसगढ़ पहुंचो। अगर खास बात देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। कल इस प्रकार से देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में मौजूद रहे थे और कल सुबह ही जो है अजीत डोभाल जी छत्तीसगढ़ पहुंचे। काफी महत्वपूर्ण बैठक कल भी होती है, आज बैठक का दूसरा दिन और काफी नजरिए से देखा जाए तो ये नक्सलवाद को देखा नजरिए से तमाम जो कार्रवाइयां चल रही है वर्तमान में, क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुई थी, सुरक्षा बलों ने तमाम जो नक्सली थे जिनमें कई बड़े नक्सलियों को भी ढेर किया था। अगर बात करें इरमा की तो इरमा को जब से सुरक्षा बलों ने ढेर किया, लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने का जो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और प्रेस नोट भी समय पर जो नक्सल संगठन है वो जारी करता नजर आया। सरकार से समय मांगते हुए भी कहना कि प्रेस नोट के माध्यम से नक्सली संगठन जो है मांगते हुए नजर आ रहा है। तो वहां से काफी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और जो टारगेट दिया गया था नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ माह 2026 का, उससे पहले इतनी बड़ी बैठक होना, तमाम राज्यों के डीजीआईजी का छत्तीसगढ़ में मौजूद रहना। और इस बैठक में अगर देखा है ना केवल छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद की समस्या है जो कि अन्य राज्यों में भी कहने के साफ तौर पर देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो ये राज्य भी जो है नक्सल से पीड़ित, तो ऐसे में तमाम राज्यों के डीजीआईजी का छत्तीसगढ़ में एक साथ मौजूद होना काफी बड़ी बात है। और नक्सल को लेकर कोई बड़ी रणनीति कहना कि बनाई जाती है। देखा जाए तो टारगेट एक और जहाँ छत्तीसगढ़ को मिल चुका, तो अन्य राज्यों में भी जो गृह मंत्री है उनका जो फोकस है नक्सलवाद को लेकर के वो साफ तौर पर देखने में मिल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर में इतनी बड़ी बैठक होना काफी अपने आप में खास मानी, जैसे कि वो ना केवल नक्सलवाद बल्कि आतंकवाद को लेकर भी जो इस बैठक में रणनीति बन चुकी। देखा जाए तो दिल्ली में भी जो बम ब्लास्ट हुआ था उस विषय को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और इससे पीछे तमाम जो कारण थे उन पर मंथन किया जाएगा, किस प्रकार से आतंकवाद पर काबू पा सके, ऐसे तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। और देखा जाए तो देश में साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो इस नजरिए से प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी जो साइबर क्राइम की घटनाओं के विषय में देश की जनता को सतर्क करते हुए नजर भी आते, किस प्रकार से इसको लेकर के सतर्कता बरती जाए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो है जनता को इस विषय में जानकारी देते हैं। इस विषय को भी इस बैठक में चर्चा की गई और जो चर्चा है वो जारी हो चुकी है। सुबह 8 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर स्थित आईआईएम पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो भी रायपुर के आईआईएम से पहुंचे। बैठक जो है शुरू हो चुकी है और तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 4 सेशन आज होने हैं, कल 2 सेशन हुए थे। कल बैठक का शुरुआत जो है सवाल है मेरा आपसे, अमित शाह ने किया था। और न केवल नक्सलवाद है, इसमें आतंकवाद भी शामिल है, बेहतर पुलिसिंग भी शामिल है, और इसी को लेकर क्या इस पूरी कॉन्फ्रेंस को खास तौर से आज के दिन को कितने सेशन में बांटा गया है, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं और ऐसा नहीं होगा कि एक सेशन में सारे मुद्दों पर बात कर ली जाए।
देखा जाए तो 4 सेशन आज होने वाले, कल मात्र 2 सेशन हुए थे, जिनमें से एक सेशन जो था तमाम जो जो पुलिसकर्मी थे उनको सम्मानित भी किया था राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से। जो पुलिसकर्मी थे उनको सम्मानित किया था। आज अगर बात करें तो 4 सेशन होने वाले, जिनमें बताया जा रहा है कि नक्सलवाद को लेकर के चर्चा होगी, साइबर क्राइम को लेकर के चर्चा होगी, और जो नशे का व्यापार पूरे देश में पैर फंसाता हुआ नजर आ रहा है, उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार से इस व्यापार को ध्वस्त किया जाए, इस तमाम विषय पर जो 3 महत्वपूर्ण विषय है उन पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार नशे का व्यापार न केवल पंजाब बल्कि अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। किस प्रकार से उस पर नियंत्रण पाया जाए, नकल कसी जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और खास बात है कि आज की बैठक में नक्सलवाद को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि देखा जाए इस बैठक में छत्तीसगढ़ के जो डीजी है अरुण देव गौतम, वो भी कहीं ना कहीं शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ नक्सलवाद को लेकर के अपनी जो जानकारियां है, रिपोर्ट है, वो कहना कि पेश करते हैं। तो काफी मायनों में नक्सलवाद को लेकर के आज जो इस बैठक में चर्चा होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। नक्सलवाद को लेकर प्रभावी रणनीति बन सकती है इसको लेकर, क्योंकि देखा जाए तो ये जो बैठक उस वक्त हो रही है जब अब महज 4 महीने बचे हैं उस टारगेट को पूरा होने में। तो ऐसे में 4 महीने पहले इतनी बड़ी बैठक होना अपने आप में काफी खास रहती है। और अनुमान यही लगाया जाए कि इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर कोई बड़ी रणनीति जो है वो तय हो सकती है। सुधीर, क्योंकि देखिए जो नक्सलवाद है एक बहुत बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, ये बताइए क्योंकि नक्सलवाद एक मुद्दा जरूर है इस बैठक का, तो ऐसा मुमकिन, क्योंकि जो लक्ष्य तय हुआ है अगले साल मार्च तक का नक्सल मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए, तो ये मुमकिन है क्या कोई आज नक्सली आत्मसमर्पण करे? क्योंकि इससे पहले हुआ है, जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे उनके सामने भी काफी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो आज खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो क्या ये मुमकिन? कोई जानकारी इस बारे में? अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से तमाम अब तक कार्रवाइयां हुई उनका धरातल पर असर साफ तौर पर देखने को मिला है। क्योंकि बीते दिनों लगभग 1000 से अधिक जो नक्सली है उनको सुरक्षा बलों ने ढेर किया। 2000 से अधिक नक्सलियों ने नक्सल का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं, और लगातार ऐसे नक्सलियों की संख्या जो है वो क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से हिडमा को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ढेर किया गया, और साथ ही साथ इसके बाद जो है नक्सल संगठनों की तरफ से एक प्रेस नोट सरकार को जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर सरकार से वो समय मांगते हुए नजर दिया। इसमें साफ तौर पर लिखा भी है कि आत्मसमर्पण को लेकर के वो अपने संगठन में चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए सरकार तो समय मांगना चाहते, परंतु सरकार का साफ तौर पर जो रवैया है वो नजर आ रहा है कि उनका साफ तौर पर सरकार का कहना है कि या तो नक्सलवाद का रास्ता चुनिए या तो फिर विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। परंतु आप नक्सलवाद का रास्ता चुनते हैं तो सुरक्षा बल अपनी कार्रवाई करेगा, उसके लिए आप तैयार रहे। परंतु सरकार का जो रवैया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सख्त, क्योंकि जिसके चलते जो नक्सली है बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करते हैं। 2000 से अधिक नक्सली जो है इन 2 वर्ष में आत्मसमर्पण करते साफ तौर पर असर कहना देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों बसवा राजू को भी कहना कि सुरक्षा बलों ने ढेर किया, तो जिसके बाद तमाम कार्रवाइयां हुई थी उसमें भी तेजी देखने को मिली थी, और बीते दिनों बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली। क्योंकि अगर बात करें हिडमा की, तो हिडमा कई ऐसे नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहा। चाहे बात करें हिडमा की, चाहे बात करें धीरम जाति जो हत्याकांड हुआ, इसमें राजधानी जो छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था उसका कहने के सफाया काफी बड़ी घटना थी, जिसके बाद जो तमाम सिलसिलेवार कार्रवाइयां हुई अब तक, उसका सीधे तौर पर असर इसे कहने के मान सकते हो। लगातार जो अब तक कार्रवाइयां हो रही है, इस बीच इतनी बड़ी बैठक होना काफी अपने आप में खास छत्तीसगढ़ के लिए भी है, क्योंकि देखा जाए तो टारगेट को पूरा करने के लिए एक और जहां सुरक्षा बल जो अपनी कार्रवाइयां करे, तो वहीं जो रणनीतियां हैं वो तय की जा रही है इस बैठक के माध्यम से। निश्चित तौर पर सुधीर, क्योंकि कई नक्सली रहे जो कि इनामिया भी नक्सली थे, जिन्होंने खुद सरेंडर किया है। फिलहाल धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए इस बैठक के बारे में, जो बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक